बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पहले हमारे सामने फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, अब एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, यकसर मुख्तलिफ खबर, एक मुख्तलिफ ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। पहले फैसला क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में ये फैसला भी सुना देगा जिस केस को 13 जज साहिबान ने सुना। वो केस जो अहम तरीन है, पाकिस्तान की सियासत की डायरेक्शन अगले चंद बरसों की डिसाइड करने जा रहा है। उस केस में जहां 13 जज साहिबान, जस्टिस हिलाली साहिबा, मुसरत हिलाली साहिबा, क्योंकि उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी तो उनको छोड़कर फुल कोर्ट ने केस सुना, लेकिन 3 जज साहिबान सुना देंगे। और उन 3 जज साहिबान में एक जज साहब होंगे जिन्होंने केस सुना भी नहीं, जस्टिस अकील अब्बासी साहब। तो उसके बाद फिर हुआ ये कि जो कॉमेडियन है मोमिन साकिब, वो जो कहते हैं एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, वही सूरत हाल हुई। फिर ब्रेकिंग न्यूज़ आई, वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, और फिर हमारे सामने एक नई सिचुएशन थी। हमें पता चला कि अब कॉज लिस्ट नई जारी कर दी गई है। तमाम 13 जज साहिबान, तमाम के तमाम 13 जज साहिबान जिन्होंने केस सुना मखसूस नशिस्तों का, वो बेंच में होंगे और 9:30 बजे ये फैसला नहीं सुनाया जाएगा। 3 रुकनी बेंच ये फैसला नहीं सुनाएगा, ये वही तमाम 13 जज साहिबान का बेंच फैसला सुनाएगा। 12 बजे फैसला सुनाया जाएगा। जुमतुल मुबारक, जुमा मुबारक, ये फैसला उस मौके पे सुनाया जाएगा और तमाम जज साहिबान सुनाएंगे। ये हमारे सामने अचानक आया। तो हुआ क्या अंदर से कुछ प्रेशर था, क्योंकि जैसे ही ये फैसला आया कि 3 जज साहिबान ये फैसला सुनाएंगे और एक जज साहब ऐसे होंगे जो केस सुनने वालों में भी नहीं थे, तो फिर सोशल मीडिया पर रिएक्शन आया, शदीद रिएक्शन आया, और ऐसा रिएक्शन जिसने उड़ाकर रख दिया इस बात को कि ये कैसे किया जा सकता है। इतना बड़ा केस, इतना अहम केस, और 13 जज साहिबान जो इन्वॉल्व थे, वो तमाम के तमाम जज साहिबान जो अदालत की, सियासत की, इस्टेब्लिशमेंट की हमारी डायरेक्शन तय करने जा रहा है, वो केस कैसे सुना जा सकता है, इस तरह से फैसला सुनाया जा सकता है। फिर पता चला कि तमाम 13 जज साहिबान ये फैसला सुनाएंगे। सोशल मीडिया का बड़ा ठीक ठाक प्रेशर था, मुसलसल सवाल किए जा रहे थे। तो मुझे लगता है वो जो दावा था कि मैं मीडिया नहीं देखता, मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, शायद वो दावा दुरुस्त नहीं था। शदीद प्रेशर आया और मुमकिन है कि दीगर जज साहिबान की जानिब से बहुत ठीक ठाक प्रेशर आया हो। नई कॉज लिस्ट हमारे सामने आई, घंटों के अंदर आ गई, और उसके नतीजे में हमें ये पता चला कि अब तमाम 13 जज साहिबान इसमें होंगे। फैसले के हवाले से आपसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका था, दोबारा अर्ज करूं, कहा यह जा रहा है कि 4 जज साहिबान एक तरफ, 8 जज साहिबान एक तरफ, 12, एक जज साहब जरा मुख्तलिफ पोजीशन लेंगे, ये सिचुएशन है। और इसके अलावा एक हमारे सामने सिचुएशन ये आ रही है कि 3 जज साहिबान एक तरफ, 8 जज साहिबान एक तरफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करने वाले रिपोर्टर्स, गो कि वो खुल के ये तो नहीं लिख रहे, लेकिन इशारों में ये बता रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब के पास मेजॉरिटी नहीं है। मेरे सोर्स का ये कहना है, जो जाहिर है कि गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरे सोर्स का ये कहना है कि मंसूर अली शाह साहब ने जो मौक़िफ़ अपनाया था, 8 जज साहिबान बशमूल मंसूर अली शाह साहब खुद, तो वो और 7 जज साहिबान वो उस पोजीशन पर हैं जो मंसूर अली शाह साहब की पोजीशन थी। यानी सवाल क्या है कि नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाएं, सवाल क्या है कि नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, MQM को, फजलुर रहमान की जमात को मिल जाएं माले गनीमत के तौर पर, ये नशिस्तें खाली रखी जाएं, ये नशिस्तें खाली रखी जाएं, लेकिन कुछ ऐसा कर दिया जाए कि इन नशिस्तों के बगैर जो पार्लियामान है उसे मुकम्मल पार्लियामान तस्वुर कर लिया जाए, तो अगेन 2/3 अक्सरियत मिल जाए। या ये भी हो सकता है कि वक्त पीछे ले जाया जाए और इन तमाम अरकान को जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से जीते, इन सबको मौका दिया जाए कि ये एक जमात का हिस्सा बन जाएं। ये तमाम जब एक जमात का हिस्सा बन जाएं तो उसके नतीजे में हो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 3 दिन का वक्त मिलने के बाद ये मखसूस नशिस्तें हासिल कर सके। इस बात पर इत्तिफाक था, इलेक्शन कमीशन ने खुद मान लिया, काजी फाइज ईसा ने खुद कह दिया कि फैसले की गलत तशरीह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की थी।
तो गलती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, लेकिन सजा मिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। यह बार बार काजी फाइज ईसा साहब के सामने नुक्ता उठाया गया। आज मैं एक बार फिर आपको बताऊं, मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी बताया था, लेकिन इस वक्त एक बार फिर आपको बताऊं, काजी फाइज ईसा साहब दोबारा इजलास बुलाया गया। पहले इजलास हुआ, 13 जज साहिबान मुशावरत कर रहे थे। इस पर बड़ा सवाल हुआ कि कैसे हो सकता है कि जज साहिबान आमतौर पर ये करते हैं कि बेंच बड़ा हो, 5-7 जजेस हों, वो अपना अपना फैसला लिख लेते हैं। उन्होंने वकला को सुनाए, शवाहिद देखे हैं, पूरा केस देखा है, वो अपना अपना फैसला लिख लेते हैं। उसके बाद जो प्ली होती है दोनों साइड्स में से, जिसके हक में फैसला जा रहा हो, उस पर मेजॉरिटी के हिसाब से फैसला लिख लिया जाता है। इख्तलाफी या इजाफी नोट लिखने वाले अपना इख्तलाफी या इजाफी नोट लिख देते हैं, लेकिन अपना अपना फैसला जो है वो जब फैसला महफूज तो वो फैसला लिख कर लाते हैं। यहां उसके बगैर पहला इजलास हो गया, उस इजलास में काफी कुछ हुआ, मैंने वीडियो में आपको उसकी तफसीलात बताई थी। दूसरा इजलास बुला लिया गया। दूसरे इजलास के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि जब काजी फाइज ईसा साहब बाहर आए तो ऐनी शाहिदीन, जो वहां पर स्टाफ के लोग होते हैं, अदालत में पुलिस ड्यूटी पर होती है, उनका यह कहना था कि काजी फाइज ईसा साहब बड़े बरहम बाहर आए। फिर हसनात मलिक साहब ने वीडियो की है। हसनात मलिक साहब ये बताते हैं कि अंदर से, बाहर मौजूद लोग ये बता रहे थे कि अंदर से काजी फाइज ईसा साहब के चीखने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी और वो बहुत बावाज़े बुलंद बोल रहे थे। इससे ऐसा लगता है कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो मेजॉरिटी में नहीं है। इस बात को और तक़वियत मिलती है, क्या होगा हमारे सामने आएगा, लेकिन और तक़वियत मिलती है इस ख्याल को कि काजी फाइज ईसा साहब के पास मेजॉरिटी नहीं है। तो ये सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। हसनात मलिक साहब के अलावा बशारत राजा साहब की मैं आपको बात बताऊं, वो ये बता रहे हैं कि ये भी हुआ कि जज साहिबान ने किसी जज साहब ने ये उनको कहा वहाँ पर कि काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से नाम लेकर तो उन्होंने लिखा, लेकिन ये कहा गया कि आप जस्टिस मुनीर हैं, हमारी अदालती तारीख का, सियासी तारीख का रादर एक ऐसा किरदार कि जिसको हमेशा याद किया जाता है एक बुरी मिसाल के तौर पर। तो आप जस्टिस मुनीर हैं, ये तक कहा गया, और उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। ये कुछ इससे मिलता जुलता ट्वीट बशारत राजा साहब ने लिखा है। ये सिचुएशन है, और इसमें यह भी बताया जा रहा है बाज़ हवालों से कि जज साहिबान ने काजी फाइज साहब को एक बार फिर बताया कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात है, हमें हिरासां किया जा रहा है, लेकिन काजी फाइज साहब पहले भी नहीं मानते थे कि मुदाखलत हो रही है, अब भी नहीं माने। तो ये काजी फाइज साहब की सिचुएशन है। अगर ये हो जाता है कि उनकी जो राय है उसके मुताबिक फ़ैसला नहीं आता, तो फिर काजी फाइज ईसा साहब को जो हुकूमत तौसी देना चाहती है, रखना चाहती है इस कुर्सी पर, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई और प्लान इसके लिए सोचना पड़ेगा हुकूमत को। काजी फाइज ईसा साहब की मौजूदगी ज़रूरी है सिस्टम की कंटिन्यूटी के लिए। ये तज्ज़ियाकार, तबसराकार मुसलसल कहते हैं कि अगर इन लोगों को अपना वजूद इस मकाम पर बरकरार रखना है इस हालत में। दूसरा, अदालत से निकलें, रुख करें अडियाला जेल का। अडियाला जेल से बहुत बड़ी खबर आ रही है। ज़ुबैर अली खान, अडियाला जेल की खबरें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खबरें मुसलसल ब्रेक करते हैं। ज़ुबैर अली खान ने खबर दी है कि अडियाला जेल में इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है। इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल का कहा था कि वो भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा था वो मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, उस पर ऐलान करेंगे, भूख हड़ताल ज़रूर करेंगे। जो इमरान खान साहब ने कहा था ज़रूर करेंगे, अब उस पर इमरान खान साहब की जानिब से अडियाला जेल से बता दिया गया है कि मुहर्रमुल हराम के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो भूख हड़ताल करेंगे। इमरान खान साहब पहले खुद भूख हड़ताल करेंगे और उसके बाद इमरान खान साहब अपनी जमात के लोगों को भूख हड़ताल करने के लिए गाइडलाइंस देंगे। तो अब ये इमरान खान की भूख हड़ताल है, एक ऐसा लीडर की जिसके साथ इस वक्त पाकिस्तान के कमोबेश 80% लोग उसके साथ हैं, वो जेल में है, और ये निज़ाम जो है वो जिस तरह से कोलैप्स करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो इमरान खान साहब भूख हड़ताल करेंगे पूरे पाकिस्तान में, और इसके साथ साथ ओवरसीज़ भूख हड़ताली कैंप लगाए जाएंगे। बड़ी खबर होगी, पूरी दुनिया में भूख हड़ताली कैंप लगेंगे। ग्लोबल मीडिया इसकी खबरें दे रहा होगा कि इमरान खान जेल में हंगर स्ट्राइक पर बैठा है। इमरान खान से इजहार यकजहती करते हुए लंदन में, वाशिंगटन DC में, एम्स्टर्डम में, यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में, गल्फ़ के मुख्तलिफ हिस्सों में भूख हड़ताली कैंप लगाए जा रहे हैं। अभी जो गल्फ़ वाला मामला ये मुश्किल है, मगर बाकी जगहों पर भूख हड़ताली कैंप लगाए जाएंगे, पूरे मुल्क में लगाए जाएंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका मोमेंटम क्रिएट करेगी। हमारे सामने ये सिचुएशन आने जा रही है, और इमरान खान साहब का ये कहना है कि मुहर्रम के बाद ये ऐलान करूँगा और इसकी पूरी हिकमत अमली अपनी जमात को दूंगा। इमरान खान साहब की जमात के रहनुमाओं ने उनको क्या कहा? उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब भूख हड़ताल ना करें, कुछ और सोचें। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये लोग जो इमरान खान की जमात के लोग हैं, ये कोशिश करेंगे कि खान साहब को राज़ी करें। ये मैं अलग न्यूज़ पे भी आपसे कह रहा था
कि भूख हड़ताल ना करें, ये इनकी कोशिश होगी। लेकिन इमरान खान साहब की जमात को भी भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। रऊफ हसन ने क्या कहा था वसीम मदामी के शो में? उन्होंने कहा था कि हमारी जमात के कारकुनों का जो इस वक्त मिजाज है वो अब हम नहीं संभाल सकते, हमारे कारकुन हमारी तिक्का बोटी कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा था। तो जमात के तमाम रहनुमाओं को भी भूख हड़ताली कैंप लगाने पड़ेंगे और एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें करनी पड़ेगी, लोग भी करेंगे। तो बड़ी मुख्तलिफ सिचुएशन होगी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हुकूमत को लेकर जा रही है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।